सियासी जमातों और इदारों में मौजूद सब लोग अच्छे नहीं हो सकते। पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है, इसकी सियासत का महवर ताकत है। जो हुकूमत में है वो छोड़ना नहीं चाहता। बाहर बैठे सियासी अनासिर जल्द इक़्तिदार के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मन घड़त प्रोपेगेंडे का मकसद मायूसी फैलाना है। जमहूरी तरीके से हुकूमत तब्दील हो जाए तो इसे सियासी अदम इस्तेहकाम से तशबीह देना मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। आर्मी चीफ का पार्लिमान की 5 साला मुद्दत की अहमियत पर जोर। कहा, इंतखाबात में होने वाली ताखीर आईनी तकाज़ों, मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों की वजह से हुई। इंतखाबात की तारीख का तयन अदालती स्क्रूटनी के बाद किया गया। जब अवाम दौरे उम्र की खूबियों की हामिल होंगे तो हुक्मरान भी हजरत उमर जैसी हुक्मरानी कर सकेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मैं इम्पोर्टेड नहीं, मुकामी वज़ीर आज़म था और वो नाकामी वज़ीर आज़म था। वो वज़ीर आज़म नहीं जो यूटर्न पर यूटर्न ले, धोखे पर धोखा दे और झूठ पर झूठ बोले। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ननकाना साहब में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत की साजिश के जरिए खात्मा किया गया। किस तौर पे चीज़ें सस्ती थीं। लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया। मोटरवेज का जाल, ग्रीन, रेड, ऑरेंज बसें और ट्रेनें चलाने के जुर्म में हमें हथकड़ियाँ लगाई गईं। मुझसे क्या दुश्मनी थी। नवाज शरीफ का ननकाना साहब में कॉलेज, अस्पताल और आला मयार का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। ये नफरत और तकसीम की सियासत जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, इससे पूरे मुआशरे तकसीम हो चुका है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जो चौथी बार लड़ रहा है वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा, कोई बहन बेटी जेल में नहीं होगी। शेर फिर तीर के निशाने पर, बिलावल भुट्टो के वार और ललकार। भलवाल में जलसा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद अपना मंशूर तक नहीं बता सका। शेर की हुकूमत में अवाम का खून चूसा जाता है। अब मुकाबला पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग में है। पूरा मुआशरा बहरानों में डूबा हुआ है। किसी दूसरी जमात को अवाम की मुश्किलात का एहसास नहीं। इन्हें फिक्र है तो इसकी है कि वो किसी न किसी तरह चौथी बार इक़्तिदार में आ जाएं। सियासतदान बीमार होते हैं तो बेचारे लंदन चले जाते हैं। 3 बार वजीर आजम बने मगर अपने लिए एक अस्पताल नहीं बना सके। बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ अवाम के बजाय बैक डोर से वजीर आज़म बनना चाहते हैं। मुंतखब होने पर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाने को तरजीह देंगे। नवाज शरीफ साहब को तो आपने फाउल प्ले करके, धांधली करके, जालसाजी से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं। हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अब रोना धोना नहीं कर सकते। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ को आवाम का लाडला करार दे दिया। ननकाना में जलसे से खिताब में कहा, हमारा मुकाबला किसी शख्स से नहीं, महंगाई से है। नवाज शरीफ को आपने साजिश करके बाहर निकाला था। नवाज शरीफ को फाउल प्ले करके मैदान से बाहर किया गया। आप नवाज शरीफ को मुकाबले से बाहर करके कहते थे हम बड़े मकबूल हैं। अब नवाज शरीफ वापस आ गया है, अब पता चलेगा कौन मकबूल है। हुकूमत वक्त का काम है कि ऐसे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिससे कि नौजवान नस्ल जो तालीम हासिल कर चुकी है उनको फिर डिग्री लेके इंतज़ार न करना पड़े, या वो किसी कहीं उनको अच्छा उनकी तालीम के मुताबिक एक अच्छा जॉब मिल जाए, या फिर वो खुद लोग रख कर एक छोटा कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये है वो वे फॉरवर्ड।
ये है वो विजन जिससे कि दुनिया में हर जगह तरक्की और खुशहाली का इनकलाब आया। 76 सालों बाद भी हम अपनी मंजिल से दूर हैं। हमारे पास तेल है ना गैस। हमारा असासा सिर्फ नौजवान है। नौजवानों की सही रहनुमाई ना की तो बड़ा चैलेंज बन जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का नौजवानों से मुकालमा। कहा, हमारे नौजवानों ने हर शोबे में अपनी महारत का लोहा मनवाया। नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम करना होंगे। हमें अपने पांव पर खड़ा होने के लिए वसाइल पैदा करना होंगे। अलमिया है, पिछली हुकूमत का कोई भी अच्छा मंसूबा आने वाली हुकूमत बंद कर देती है। मौसमियाती तब्दीली का एक नया चैलेंज हमारे सामने उभरा है। साइफर केस में 4 गवाहों के बयानात पर जिराम मुकम्मल। गवाहों में साइफर असिस्टेंट और पीआरओ फॉरेन ऑफिस शामिल। उधर बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत मुलतवी। गवाहों के बयानात कलमबंद न हो सके। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म भी मुअख्खर। बिलावल के मंशूर में करप्शन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बुनेर में जलसे से खिताब। कहा, हमें इलेक्शन निशान से महरूम रखा गया। मरियम हमेशा फरियाद करती है, मेरे बाबा के साथ ज्यादती हुई। इन लोगों को आवाम की फिक्र नहीं। पाकिस्तान में शहनशाहियत नहीं चलेगी। हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं मगर तैयारी मुकम्मल है। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इलेक्शन के दौरान असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पोलिंग बूथ में कोई सिक्योरिटी एहलकार दाखिल नहीं होगा। वज़ीर इत्तला सिंध मोहम्मद अहमद शाह बोले, सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। सोशल मीडिया की 90% खबरें जाली और नाकाबिले भरोसा हैं। इलेक्शन के लिए 6.5 अरब रुपए जारी किए जा चुके। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फैसला किया गया, इलेक्शन डे पर असलहे की नुमाइश किसी सूरत नहीं करने दी जाएगी। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों की मॉनिटरिंग होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इश्तराके कार को मिसाली बनाया जाएगा। दफा 144 के नफाज नई इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब है। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, शफाफ इलेक्शन की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है मगर इलेक्शन कमीशन इसमें नाकाम है। हम अवाम की अदालत पर इन्हिसार करते हैं। तमाम तरह हथकंडों के बावजूद लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। वो शख्स जो चौथी बार आपका वजीर आजम बनना चाह रहा है, आप उनसे पूछे कि क्या आपने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बनाए या नहीं बनाए। 3 बार आपके वजीर आजम बना, वो कहते हैं मुझे चौथी बार बनाए। जरा कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। बिलावल भुट्टो साहब, तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं। जो फैसला पीडीएम की गवर्नमेंट ने लिया उसमें बिलावल भुट्टो साहब ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार। मुस्लिम लीग नून की बिलावल को वार्निंग, तहजीब के दायरे में रहने का मशवरा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, बिलावल कारकर्दगी पर बात करें, जातियात पर नहीं। कोई भी आपकी जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से पंजाब लाएंगे। बिलावल लाहौर में नए हैं, शायद उन्होंने PKLI नहीं देखा, यूनिवर्सिटियां और दानिश स्कूल्स नहीं देखे। पीपल्स पार्टी के कैंप से नून लीग को जवाब। अलवशा खान की कड़ी तनकीद।
कहा लाहौर नून लीग के लिए नया होगा, बिलावल के लिए नहीं। ये कहना बिलावल लाहौर को कराची बनाना चाहते हैं। सिंध और कराची के वोटर्स की तौहीन है। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ी हुई हैं। पूरे पंजाब को छोड़कर नून लीग एक हलके पर बयानबाजी कर रही है। पीटीएम हुकूमत का भट्टा बिठाना मरियम औरंगजेब जैसे लोगों के सर है। नून लीग तासुब और सुबायत के शोले भड़काना जानती है। जहांगीर तरीन भी भरपूर तरीके से सरगर्म। लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में सरबराह आईपीपी ने कहा, ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। 2-3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती। वोटों की ताकत से हुकूमत बनाएंगे। अलीम खान ने कहा, घड़ी कोई मसला नहीं। बानी पीटीआई ने लोगों की उम्मीद तोड़ी। पंजाब में करप्ट और नाहल तरीन शख्स को वजीर आला लगाया गया। खिदमत खल्क का काम हमेशा अपनी जेब से किया। आज भी शौकत खानम अस्पताल का सबसे बड़ा डोनर हूँ। कौम ने दहशतगर्दी का मुकाबला बहादुरी और जुर्रत से किया। पाक फौज ने पूरी लगन और पेशावराना महारत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। निगरान वज़ीर आज़म मारुल हक काकड़ का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में तकसीम से खिताब। कहा, नौजवान हमारा असासा है, हमें दुश्मनों के फैलाए प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। सब्ज़ और पायदारी तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। सनअती मैदान में तरक्की से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मनफी सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के गिर्द शिकंजा कस लिया गया। जजिस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स की निशानदेही। JIT ने 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगा लिया। तफसीलात FIA को फराहम कर दी गई। इंक्वायरी के बाद मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, गिरफ्तारियां की जाएंगी। प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों में सियासतदानों और वकला के अकाउंट्स भी शामिल। 60% अनासिर बैरून ममालिक से मवाद फैलाने में मुलविस पाए गए। तहरीक इंसाफ पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे बंद। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में PTI पे शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। साबिक वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा ने तस्दीक कर दी। कहा, रूल्स के हवाले से इल्म है लेकिन मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने निकी हेली को हराकर न्यू हैम्पशायर प्राइमरी जीत ली। 54% वोट साबिक अमरीकी सदर को पड़े। निकी हेली का सदारती उम्मीदवार की दौड़ में रहने का ऐलान। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों की दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने नेपाल को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 198 रन का हदफ 48वें ओवर में पूरा कर लिया। अजान ओवैस की शानदार 50 55 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। शमाइल हुसैन और शाहजेब ने 37 रन बनाए।